हालेलुया! मैं आपको बताने के लिए आया हूँ यीशु मसीह का चरित्र आज हम में होना और दिखना चाहिए और काम करना चाहिए, कितना ज़रूरी है और ऐसा होगा, आमीन। मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह के समय एक घटना हुई थी, जो आप सुसमाचार की किताब में जाकर के पढ़ोगे तो इंसिडेंट लिखा है, ठीक है? कि एक व्यभिचारिणी स्त्री यीशु मसीह के पास आई। तो यीशु मसीह एक सुंदर व्यक्ति थे, दाढ़ी थी अच्छी, मेरे से ज़्यादा सुंदर थे वो, मेरे से ज़्यादा तेज था उनमें। हालेलुया! करीब 100 किलो का जो क्रूस था उसको उठा लिया था उसने और गुलगुता तक के गए थे, मार खाने के बाद। तो पावरफुल थे। वो बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर का। तो आज जब आप कारपेंटर के काम करने वाले को देखेंगे तो उसकी बॉडी बढ़िया होती है। मैं तो आज थोड़ा दुबला हूँ, हालेलुया! मैं आने वाले समय में मेरी भी बॉडी बन जाएगी प्रभु की दया से। तो लेकिन आज मैं थोड़ा दुबला हूँ। तो वो उस समय थोड़े यंग थे, एकदम बॉडी बिल्डर थे। गट्स निकले हुए थे, बढ़िया दाढ़ी थी, काम करते थे, फिट थे एकदम। तो सब तो 100 किलो का उठाए थे, आज आप उठा के देखना और चल के देखना कैसा होता है, हालेलुया! तो एक ऐसे व्यक्ति के पास वचन सिखाता है एक मनुष्य होकर के इस दुनिया में रहा है। तो जब मैं आपसे कहता हूँ जब व्यभिचारिणी उसके पास आई, तो एक मनुष्य के रूप में थे वो, फीलिंग थी उनमें, हालेलुया! तो एक व्यभिचारिणी स्त्री उनके पास आई। अब व्यभिचारिणी स्त्री को मैं थोड़ा-सा बता दूँ, व्यभिचारिणी स्त्री शैतान के साथ आई होगी, शैतान उसके पास आया होगा। व्यभिचारिणी स्त्री क्यों आई यीशु मसीह के पास? ज़रूर व्यभिचारिणी स्त्री का कपड़ा भी हम जानते हैं पहनावा, वो सुंदर होती है। उसमें एक अट्रैक्शन होता है, उसकी बातों में, उसके चलने में एक अलग-सा होता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो वो एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई। तो क्या मेरे प्रभु को उसने अपना दुपट्टा हटा कर के अपना नीचपन उसने नहीं दिखाया होगा या ऐसी हरकतें नहीं की होगी कि हमारे प्रभु को वो अटैक करे। शैतान ने तो हर कोशिश की होगी उस व्यभिचारिणी स्त्री के द्वारा कि वो हमारे आदर्श को हिलाए करके, हालेलुया! लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा यीशु मसीह, हमारा आदर्श, मेरा पिता, मेरा दोस्त, मेरे भाई, वो नहीं बिगड़ा। उसने उस स्त्री को बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया दैट मीन्स उसकी बुराइयों को ख़त्म कर दिया, उसकी बिगड़ेपन को ख़त्म कर दिया और अपनी भलाई उसके अंदर सौंप दिया। वो उसकी बच्ची बन गई, सब कुछ क्षमा कर दिया। हालेलुया! बताने का मतलब ये है कोई पाप नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दोस्त हमारा ऐसा आता है जो सांसारिक है। कोई चीज़ें हमारे पास ऐसी आती है जो हमारे अनुसार नहीं है, तो क्या हम उनके अनुसार हो जाते हैं? कोई पाप नहीं आती है हमारे पास तो क्या हम उसके साथ वैसे हो जाते हैं? लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं हुआ, उसने अपने जैसा उसको बना दिया। तो खुदा के प्रियो आपको बताने का मतलब ये है कि हमको वैसे बनना है, हमको अपनी भलाई, अपना यीशु मसीह उसमें दे देना है, अपनी आत्मा उसके अंदर फ़िल कर देनी है, अपनी भलाई उसको दे देनी है। आमीन। ये मेरा प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम ना बिगड़ें किसी को देख कर के, पर वो हमको देख कर के सुधर जाए। हम ना बिगड़े किसी को देख कर के, हम ना बिगड़े किसी बीमारी को देख कर के, पर हमको देख कर बीमारी चंगाई में बदल जाए। हमको देख कर के कोई लंगड़ा चलने लग जाए, हमको देख कर कोई अंधा चलने लग जाए। यीशु मसीह के नाम में ऐसा होने जा रहा है, प्रभु आपके और मेरे द्वारा करने जा रहा है। आमीन। तो ऐसा हमारा जीवन आज होने के लिए चाहिए कि हम ना बिगड़े, हम लोगों को बिगाड़ दें। हम ना बिगड़े, हम लोगों को सुधार दें। आमीन। ये होगा पवित्र आत्मा से। आमीन।